हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस सीरीज में। एंड ये आज का जो वीडियो है ये पार्ट 4 है ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस चैप्टर 2 क्लास 12 अकॉर्डिंग टू योर 2021 सिलेबस। ओके, नाउ बिफोर इन पार्ट 3 हमने देखा था कि प्रेफरेंस शेयर्स है क्या एंड उसके फीचर्स है क्या, ठीक है, एंड काफी अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया था। अभी इस वीडियो में हम प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ राइट्स है, प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप्स है, राइट्स टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप्स है जो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ये दिख रहे काफी सारे हैं, एक्चुअली आर्ट है एंड आर्ट देख रहे हैं, बापरे कैसे होगा आर्ट, आर्ट कौन याद करेगा, बट इट इज वेरी इजी। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही इजी है। एक बार अगर आप दिमाग लगा लो बहुत ही इजी है, हम इसको बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग वे में आगे स्टडी। अभी सबसे पहला राइट है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के नाम में ही मीनिंग है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन accumulating। अगर अभी आपने एक टैप खोल दिया, एक पानी का नल आपने शुरू कर दिया और वो बह रहा है पानी, सामने एक वॉल है, तो क्या होगा, वो जो पानी है वो वॉल के आगे जमा होता जाएगा, अक्यूमुलेट होता जाएगा। वैसे ही इस शेयर्स में आपका जो डिविडेंड है वो अक्यूमुलेट होते जाता है, जमा होते जाता है। बट कैसे? दिस मीन्स इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 or more years ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अगर कंपनी का 1 से 2 साल में अगर अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो देन दिस अनपेड डिविडेंड गेट्स अक्यूमुलेटेड, तो वो प्रॉफिट जमा होते रहता है। कंपनी का अगर प्रॉफिट 2-3 साल में अच्छा नहीं हो रहा है तो वो आपका जो भी डिविडेंड होगा वो जमा करके रखेगा, फिर उसको देगा कब? दिस अक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन द कंपनी परफॉर्म्स वेल। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तब एक साथ आपको डिविडेंड पे किया जाएगा। दिस डिविडेंड इज पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देने के पहले प्रेफरेंस शेयर्स को उस टाइम पैसे दिए जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर यूजुअली क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अभी एक बार हम नॉन क्यूमुलेटिव देख लेंगे, दूसरा पार्ट है इसका। हमको है ना ऐसे 2-2 करके ऐड करना है, जो भी वो 8 टाइप्स था उसको हम 4 में कन्वर्ट करेंगे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। इसके ऊपर देखो मैंने लिखा है राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये किसके ऊपर है? राइट टू डिविडेंड। डिविडेंड कैसा होगा? एक तो क्यूमुलेटिव होगा, जमा होते रहेगा आपका, फिर दूसरा कैसे होगा? नॉन क्यूमुलेटिव, जो जमा नहीं होगा। इन सिंपल वर्ड्स ये एक ऐसा डिविडेंड है जो जमा नहीं होगा। डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स डज नॉट गेट अक्यूमुलेटेड। द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स इफ द कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर। अगर वो कंपनी उस ईयर में प्रॉफिट नहीं बनाती है तो वो डिविडेंड लैप्स हो जाएगा। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर इट इज लॉस्ट फॉर एवर। अगर इस साल नहीं पे किया तो कभी भी पे नहीं करेगा। ऐसे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में होता है, बट यूजुअली, और यूजुअली नहीं, 100% टाइम्स, हर बार, अगर दो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में अगर आप कंपेयर करोगे तो शेयर होल्डर्स हमेशा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपके बुक में मेंशन किया हो तो। एंड नॉन क्यूमुलेटिव इज अ थ्योरेटिकल पार्ट, यूजुअली क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही होता है। Now next type is for the rights to vote. According to rights to vote, there are participating preference shares and non-participating preference shares. Let's read what is participating preference shares. The holders of these shares are entitled for participating in surplus profit besides preferential dividend. अभी इसमें क्या बोला है कि आपके जो डिविडेंड, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है, द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स इवन आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स लास्ट तक पे करने के बाद भी जो बचता है, वो डिविडेंड में अगर कोई हिस्सा लेगा तो उसको बोलेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अप टू सर्टन लिमिट,
इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ऐसे कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनको अपना फिक्स डिविडेंड मिलने के बाद भी एक कुछ सर्टन लेवल तक और डिविडेंड मिलता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको बोलेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे शेयर होल्डर ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो पार्टिसिपेटिंग है इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एंड व्हाट इज द नॉन participating preference shares? The preference shares are deemed to be non-participating if there is no clear provision in the article of association. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा लेना है कि नहीं, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको बोलेंगे नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। These shareholders are entitled to fixed rate of dividend prescribed at the time of issue. Next type, on the basis of option to convert. If the preference shares has the option to convert into equity shareholders, those preference shares are called convertible, and preference shares who do not have the right to convert into equity shareholders are called non-convertible. Let's read the definition once. The holders of these shares have a right to convert their preference shares into equity shares. The conversion takes place within a certain fixed period. Okay. And then non-convertible. These shares cannot be converted into equity shares. I guess it is becoming very simpler for you to understand what are the types of preference shares. Let's next type is about payment of dividend. अभी इसके बेसिस पर दो है, दो कौन से हैं? रिडीमेबल, पहले भी आया था वर्ड रिडीमेबल, एंड दूसरा है इररिडीमेबल। हमने बोला था कि पार्ट 3 में आया था और हमने बोला था कि आगे से अच्छे से समझेंगे, तो पढ़ते हैं। अभी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? शेयर्स विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। Such shares must be fully paid. ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो एक सर्टेन पीरियड के बाद उनको पेमेंट कंपनी कर देती है। रिडीमेबल मतलब पेमेंट कर देती, ठीक है। तो वैसे इररिडीमेबल जो अगला आपका जो टाइप है उसके हिसाब से कोई शेयर्स होता ही नहीं है, इट इज थियोरेटिकल पार्ट। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अभी इश्यू नहीं होते, ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू होते हैं। रिडीमेबल ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स है जिनको अपने पैसे कंपनी वापस कर देती है फुल्ली। और इररिडीमेबल क्या है? शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल, फॉर एग्जांपल पेबल ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, आर कॉल्ड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे शेयर्स जो कभी पेमेंट उनको नहीं की जाती और वो पेमेंट तभी की जाएगी जब कंपनी बंद होगी। As per section 51 subsection 1 of the Companies Act 2013, a company cannot issue, कंपनी इशू नहीं कर सकती। देखते ही देखते हमने ऑटो भी टाइप्स कवर कर लिए हैं इस वीडियो के। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड इसकी जो लिंक्स है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेक इट आउट। एंड नोट्स निकाल के अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इट डाउन।